तक 115 दिनों का सफर पूरा कर लिया है। 7 सितंबर से निकली यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे राहुल गांधी से खौफ खाने और उनसे चिढ़ने वालों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। नतीजा ये है दोस्तों कि राहुल गांधी को घेरने के लिए रोज नए नए मुद्दे तलाशे जा रहे हैं। आप याद कीजिए, टी शर्ट, जूते, कंटेनर, महिलाओं का हाथ पकड़ना, राम नामी चादर ओढ़ना, इन पर राहुल गांधी को घेरा गया। और भी कई सारे मसले आए और हर बार घेरने वाले खुद ही फंसते नजर आए। लेकिन फिर भी राहुल गांधी को किसी भी तरह गलत साबित करने की बेचैनी इन लोगों में इतनी ज्यादा है कि अब उन्हें तपस्वी और पुजारी जैसे शब्दों पर घेरा जा रहा है। जी हां, आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने कई बार इस देश को तपस्वियों का देश या तपस्वियों की धरती कहा है। वे भगवान शिव को सबसे बड़ा तपस्वी बताते हैं। इस देश के मेहनतकश वर्ग यानी किसान, मजदूर को तपस्वी बताते हैं राहुल गांधी, जो किसी भी मौसम में दिन रात काम में जुटे रहते हैं। अब राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र में भी यही कहा कि ये देश तपस्वियों का देश है, लेकिन भाजपा और आरएसएस के लोग मजबूर करते हैं कि वे उनकी पूजा करें। ये देश पुजारियों का नहीं बल्कि तपस्वियों का है। बस इतना कहना था कि राहुल गांधी को घेरने का सिलसिला शुरू हो गया। आइए जरा सुन लेते हैं उनकी जुबानी राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था। थोड़ा लंबा है लेकिन सुनना जरूरी है। राहुल गांधी अपने बयान पर अडिग, और अभी जब ये कार्यक्रम करने की तैयारी कर रहा था तो राहुल गांधी भाषण दे रहे थे और यहाँ न सिर्फ तपस्वियों पर बात की, उन्होंने कौरव और पांडव पर भी बात की। महाभारत काल, और ऐसे भी कुरुक्षेत्र का एरिया हो तो फिर महाभारत की बात हो क्यों नहीं। लेकिन जो अभी आपको बाइट सुना रहा हूं, ये कल की बाइट है। क्या कुछ राहुल गांधी तपस्या पर कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। कि अगर आप हिस्ट्री देखें, जो आपने कहा कार्यकर्ता में जोश आ गया है, यह तपस्या का संगठन है। इसको अगर आप तपस्या में लगाते हैं तो इसकी एनर्जी बढ़ती है। बीजेपी पूजा का संगठन है, उसको अगर आप पूजा में लगाएंगे उसमें स्ट्रेंथ आती है। अब बीजेपी, अब पूजा 2 तरीके की होती है। धर्म की बात कर रहा हूं। पूजा नॉर्मली होती है कि भाई मैं भगवान के पास जाता हूं और मैं उनसे कुछ मांगता हूं, मगर इनिशिएटिव जो पूजा करता है उसका होता है। ठीक है। आरएसएस की पूजा अलग है। आरएसएस चाहता है कि फोर्सिबली उनकी पूजा हो। मोदी जी चाहते हैं, इसलिए वो आपसे नहीं मिलते हैं, कि फोर्सिबली उनकी पूजा हो और देश में सब लोग उनकी पूजा करें। उसका रिस्पॉन्स एक ही हो सकता है। उसका रिस्पॉन्स तपस्या ही हो सकता है और कोई रिस्पॉन्स नहीं हो सकता है। इस देश में तपस्या की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, स्किल्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, काम की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी यह कहती है, हिस्टोरिकली यह कहा है, और बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है कि नहीं भैया, तपस्या की कोई रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। जो हमारी पूजा करेगा उसकी रिस्पेक्ट होगी। अब आप इस फ्रेमवर्क से नोटबंदी को देखिए। क्या नोटबंदी ने हिंदुस्तान के गरीब की तपस्या की रिस्पेक्ट की? बिल्कुल नहीं। वो तपस्या पर आक्रमण था। उसका मैसेज था किसान से, छोटे मजदूर से, छोटे व्यापारी से, भैया तू जितनी तपस्या करनी है तू कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जला देंगे। और बीजेपी, आरएसएस इस देश को फोर्स्ड पूजा की ओर ले जा रही है। धन का प्रयोग करके, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके, लोगों को डरा के, आप लोगों को डरा के, वो आपसे कह रहे हैं भैया तपस्या मत करो। आपसे कह रहे हैं आपकी जो तपस्या है, जो सच्चाई मतलब आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पे डालनी है, वो मत करो, मार देंगे, हमारी पूजा करो। इसीलिए प्रधानमंत्री जी आपके सामने नहीं आ सकते, क्योंकि उसमें आपकी तपस्या की झलक दिख जाएगी, कहीं ना कहीं से कोई सवाल पूछ जाएगा। तो ये लड़ाई है,
पूजा और तपस्या के बीच में। हमारा संगठन तपस्या का है, और अगर हमारे संगठन में कमी है तो तपस्या की कमी थी, और उस यात्रा ने इसको क्लियर कर दिया है कि यह तपस्या का संगठन है, वो पूजा का संगठन है। उनका वो काम है, हमारा ये काम है। तो दोस्तों, अपने बयान में राहुल गांधी ने कहीं भी पुजारियों की आलोचना नहीं की है, बल्कि यह बताया है कि कैसे बीजेपी पूजा करने पर मजबूर करती है। राहुल गांधी का आशय बीजेपी की दबाव वाली राजनीति से था, मगर उनकी बात को फिर से गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है ताकि उनकी छवि हिंदू विरोधी बनाई जा सके, बताई जा सके। वैसे भी जब से राहुल गांधी को अयोध्या से आशीर्वाद मिला है, बीजेपी परेशान हो गई है। राहुल से उनके बयान के लिए माफी की मांग युवा तीर्थ पुरोहित महासभा से जुड़े उज्जवल पंडित ने की है। हालांकि इससे देश में जो कुछ गलत हो रहा है वो सही नहीं हो जाएगा। बीजेपी समर्थक जितना चाहें राहुल गांधी को घेरने में लगे रहें, देश के कई गणमान्य नागरिक लेकिन ये देख रहे हैं कि इस यात्रा का असली उद्देश्य क्या है, और इसीलिए वो राहुल गांधी के साथ आ रहे हैं। कल पूर्व आर्मी चीफ जनरल दीपक कपूर इसमें शामिल हुए, इस पर भी बीजेपी नेता बौखला गए, और आज किसान नेता राकेश टिकैत ने राहुल गांधी के साथ मुलाकात की। हालांकि टिकैत यात्रा में साथ नहीं चले, मगर उनका राहुल गांधी से हाथ मिलाना ही काफी कुछ बयां कर जाता है। राकेश टिकैत ने मुलाकात के बाद, राहुल गांधी से जो मुलाकात हुई है उसके बाद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। ये ट्वीट देखिए, फुल स्क्रीन ले आइए, इसको नीचे के जो फोटोग्राफ्स हैं वो भी दिखाइए। ये कह रहे हैं कि आज हरियाणा के जनपद अंबाला में राहुल गांधी जी से मुलाकात की और किसानों की समस्याओं पर चर्चा की। चर्चा में छत्तीसगढ़ में चल रहा नवा रायपुर किसान आंदोलन, हिमाचल व राजस्थान और अन्य राज्यों के किसान मुद्दों को लेकर संवाद किया। राहुल गांधी से फाइनली मिलने के लिए किसान नेता पहुंचे, किसानों की टीम पहुंची, टोली पहुंची, जिसमें राकेश टिकैत इस टोली को लीड करते हुए नजर आए। और उधर कल रविवार को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एनसीपी चीफ शरद पवार ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की, और उन्होंने क्या कुछ कहा जरा आपको बताता हूं। उन्होंने कहा तो बहुत कुछ, लेकिन ये आपके स्क्रीन पर कुछ चीजें लेके आ रहा हूं। कह रहे हैं कि राहुल गांधी नेशनल लेवल पर सभी विपक्षी दलों को एक साथ ला सकते हैं। राहुल गांधी ने दिखा दिया है कि वो कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। वो आने वाले भविष्य में विपक्षी दलों के बीच आम सहमति बनाने में मदद करेंगे, ये कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं शरद पवार, जो एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी के जो चीफ हैं, वो कह रहे हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस राष्ट्रवादी उसके जो चीफ हैं, वो कह रहे हैं शरद पवार की सत्ताधारी पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत में राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था, यानी बीजेपी के लिए कह रहे हैं। यह यात्रा भाजपा द्वारा उनकी इमेज खराब करने का जवाब साबित हुई है। लोगों का रुख उनके लिए बदला है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है, यानी राहुल गांधी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है, साफ कर दिया है कि वो कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा करना आसान नहीं है, लेकिन वो ये काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, ये आगे देखिए, भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ कांग्रेस पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अन्य सियासी दलों, संगठनों और महात्मा गांधी की विचारधारा के समर्थक भी शिरकत कर रहे हैं। इस यात्रा को आम आदमी से भी सहयोग मिल रहा है। बड़ी संख्या में आम लोग भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो ये बात कह रहे हैं शरद पवार कि ये बातें बहुत कुछ कहती हैं। इस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों, बहुत कुछ है आज चर्चा के लिए। तपस्वी राहुल गांधी पर बवाल क्यों, हम लिख रहे हैं और समझने की कोशिश, तपस्वी राहुल गांधी क्यों लिख रहे हैं। ये अगर आप राहुल गांधी के अभी से थोड़ी देर पहले जो हम बाइट सुना रहे थे, उस बाइट को ध्यान से अगर आप सुने होंगे तो आप समझ गए होंगे कि क्या कुछ और क्यों हम यहां कह रहे हैं राहुल गांधी तपस्या की धरती क्यों भारत को कह रहे हैं, और यहां तपस्या करने वाले लोगों और पूजा करने वाले लोगों में फर्क वो बता रहे हैं। लेकिन कुछ पुजारी वर्ग जो हैं वो इससे नाराज भी नजर आ रहे हैं। खैर, राहुल गांधी के बयान हो और उसमें कुछ लोग नाराज ना हो तो फिर राहुल गांधी नहीं होते हैं।
चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, और समझने की कोशिश आज न्यूज पॉइंट में करेंगे कि किस तरह जय जवान जय किसान का नारा भारत जोड़ो यात्रा में सच होता दिख रहा है। कैसे अलग अलग समुदायों के लोग राहुल गांधी से जुड़ रहे हैं, जिससे कांग्रेस मजबूत हो रही है, जबकि बीजेपी अब भी राहुल गांधी की छवि खराब करने की रणनीति से बाहर नहीं निकल पा रही है। तपस्वी बनाम पंडित का बखेड़ा या तपस्वी बनाम पुजारी का बखेड़ा करने से क्या बीजेपी को कोई फायदा मिल पाएगा? इन तमाम बातों पर आज चर्चा करेंगे। और उससे भी इतर सबसे बड़ी बात, क्या विपक्षी एकता की सुगबुगाहट तेज हो गई है? और उसकी नींव राहुल गांधी ने तो पहले से रख दी है, लेकिन उस पर मुहर लगा दी है।